नमस्कार। चलिए आज मुगल साम्राज्य के जन्म की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में चलते हैं। ये कहानी है 3 लोगों की, एक संस्थापक, एक नाकामयाब वारिस और एक ऐसा सुधारक जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। हम देखेंगे कि कैसे एक साम्राज्य अपनी शुरुआत में ही बिखर गया और फिर कैसे राख से दोबारा उठ खड़ा हुआ। तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं और ये सवाल ही हमारी पूरी कहानी की जड़ है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन ही उसका सबसे बड़ा टीचर बन जाए? इस सवाल को जहन में रखिएगा। तो कहानी के पहले किरदार से मिलते हैं बाबर, एक जबरदस्त योद्धा, एक कमाल का रणनीतिकार जो मध्य एशिया से आया और हिंदुस्तान में एक बिल्कुल नए साम्राज्य की नींव डाल दी। जरा सोचिए, सिर्फ 4 साल, और इन 4 सालों में बाबर ने अपनी तलवार और पहली बार अपनी तोपों के दम पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य आग और खून से खड़ा कर दिया। मतलब उसकी जीतें किसी तूफान की तरह तेज थीं। देखिए, 1526 में पानीपत की लड़ाई, बाबर की तोपों ने लोदी की इतनी बड़ी सेना को मिनटों में धूल चटा दी और फिर तो जैसे एक सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक, खानवा, चंदेरी, घाघरा, उसने अपने रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को कुचल दिया। सिर्फ 4 साल और 4 बड़ी लड़ाइयां और पूरा का पूरा उत्तर भारत उसके कदमों में था। लेकिन यहीं पर एक पेंच है। बाबर ने एक साम्राज्य जीत तो लिया, पर उसे चलाना कैसे है, इस पर उसने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। उसकी जो नींव थी वो पूरी तरह से फौजी ताकत पर टिकी थी, किसी मजबूत सरकारी ढांचे पर नहीं। उसका पूरा फोकस जंग जीतने पर था, हुकूमत चलाने पर नहीं। अब कहानी में एंट्री होती है बाबर के बेटे हुमायूं की। उसे विरासत में मिला एक ऐसा साम्राज्य जो बाहर से तो बड़ा मजबूत दिखता था, पर अंदर से सच पूछिए तो बिल्कुल खोखला था। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हुमायूं को जो मिला वो कांटों का ताज था। एक ऐसा इलाका जो स्थिर था ही नहीं। चारों तरफ अफगान और राजपूत दुश्मन घात लगाए बैठे थे, और हद तो ये थी कि उसके अपने सगे भाई ही उसकी गद्दी के पीछे पड़े थे। अब हुमायूं, वो तो ठहरा एक पढ़ा लिखा विद्वान आदमी, लेकिन उस दौर में, उस अफरा तफरी में एक योद्धा की जरूरत थी, किसी विद्वान की नहीं। और फिर आया वो दिन जिसने इतिहास ही बदल दिया। 1540 कन्नौज की लड़ाई। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को ऐसी जबरदस्त हार दी कि उसे अपनी जान बचाकर मुल्क से भागना पड़ा। मतलब बाबर का बनाया हुआ पूरा साम्राज्य एक झटके में मिट्टी में मिल गया। तो मुगल साम्राज्य खत्म हो चुका था और उसकी राख से एक नए साम्राज्य ने जन्म लिया, सूर साम्राज्य। ये कहानी में बस एक छोटा सा ब्रेक नहीं था, ये तो एक पूरी नई किताब की शुरुआत थी। और अब एंट्री होती है कहानी के असली हीरो की, शेर शाह सूरी। वो सिर्फ एक जंग जीतने वाला राजा नहीं था, वो एक ऐसा जीनियस था जिसने सरकार चलाने का पूरा तरीका ही बदल दिया। सच तो यह है कि उसने वो कर दिखाया जो बाबर और हुमायूं मिलकर भी नहीं कर पाए थे। शेरशाह ने किया क्या? उसने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे क्रांति ला दी। उसने पूरे साम्राज्य को पहले सरकार यानी जिलों में और फिर परगना यानी सब डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा। एक क्लियर सिस्टम बना दिया। सबसे ऊपर राजा, फिर जिले, फिर परगना और आखिर में गांव। हर किसी को पता था कि उसकी क्या जिम्मेदारी है। सारी अफरा तफरी खत्म और एक सिस्टम कायम हो गया। और फिर उसने किया रेवेन्यू सिस्टम में सुधार। उसने जमीन की बाकायदा पैमाइश करवाई और फसल का सिर्फ 1/3 हिस्सा लगान के तौर पर फिक्स कर दिया। अब किसानों को पहले से पता होता था कि उन्हें कितना टैक्स देना है। इससे जो भ्रष्टाचार था उस पर जबरदस्त लगाम लगी। शेर शाह ये बात अच्छी तरह जानता था कि एक साम्राज्य को जोड़ने के लिए सिर्फ जंग जीतना काफी नहीं होता। उसने बंगाल से लेकर पंजाब तक ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई, वही जीटी रोड जो आज भी हैं। रास्ते में सराय बनवाई ताकि व्यापारी और डाकिया आराम कर सकें। पूरे साम्राज्य में वजन और माप का एक ही स्टैंडर्ड लागू किया, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी फौज खड़ी की जिसे तनख्वाह कैश में मिलती थी। उसने सही मायनों में पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया था। और उसका शायद सबसे बड़ा योगदान, उसने रुपया नाम का एक स्टैंडर्ड चांदी का सिक्का चलाया। और ये जान के हैरानी होगी कि यही सिक्का आज जो हम रुपया इस्तेमाल करते हैं उसका सीधा सीधा पूर्वज है। इस एक सुधार ने उस जमाने में ट्रेड और इकोनॉमी की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी।
और इसीलिए इतिहास उसे मध्यकालीन भारत के सबसे महान, सबसे बड़े प्रशासकों में से एक मानता है। जरा सोचिए, सिर्फ 5 साल की हुकूमत और उसने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसकी छाप आज भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर कहीं न कहीं दिख जाती है। और अब कहानी के सबसे मजेदार, सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। वो ये कि कैसे मुगलों ने अपने ही सबसे बड़े दुश्मन के बनाए हुए सिस्टम को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना लिया। किस्मत का खेल देखिए। 1545 में शेर शाह की अचानक एक हादसे में मौत हो गई। उसके बाद जो लोग आए वो बहुत कमजोर थे, साम्राज्य को संभाल ही नहीं पाए, और 15 साल के लंबे बनवास के बाद हुमायूं ने वापसी की और 1555 में दिल्ली का तख्त वापस हासिल कर लिया। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखता है। एक तरफ बाबर और हुमायूं का बिखरा हुआ मिलिट्री पर आधारित शासन, और दूसरी तरफ शेर शाह का ऑर्गेनाइज्ड, सेंट्रल और एकदम कुशल सिस्टम। चाहे वो रेवेन्यू हो, इकोनॉमी हो या फिर सेना, शेर शाह ने हर मामले में एक कहीं बेहतर मॉडल तैयार कर दिया था। हुमायूं ने तख्त तो वापस जीत लिया, पर उसकी असली जीत कुछ और थी। उसे विरासत में सिर्फ जमीन नहीं मिली, उसे विरासत में मिला शेर शाह सूरी का बनाया हुआ एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और यही वो ब्लूप्रिंट था, यही वो नींव थी जिस पर उसके बेटे अकबर ने मुगल साम्राज्य की वो आलीशान इमारत खड़ी की जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। तो आखिर में सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, साम्राज्य क्या सिर्फ जनरल बनाते हैं? क्या वो सिर्फ तलवार के दम पर बनते हैं? या फिर उन्हें सालों साल टिकाए रखने के लिए काबिल ब्यूरोक्रेट्स, एक अच्छी व्यवस्था की जरूरत होती है? बाबर एक महान विजेता था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके साम्राज्य को चलाने का असली खाका वो तो उसके दुश्मन शेर शाह ने ही तैयार किया था। इस बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना?